नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगल कटोरी और ये ब्लाउज है उसका, इसका मेजर लेके बनाएंगे सिंगल कटोरी। तो इसका छाती देख लेते कितना है। सब ऐसा इस तरह से मापिएगा छाती। ये देखिए 8.5 हो रहा है। ये पट्टी से लेके ये साइड जॉइंट तक लेना है, 8.5 हो रहा है। और इसका कमर भी देख लेते हैं। कमर हो गया 28 कमर है। तो और लंबाई है 13.5 इंच लंबाई। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइन मार देते हैं, इधर कपड़ा ऊपर नीचे रहता है। और लंबाई 13.5 था तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 14.5 इंच हो जाएगा। और इसका छाती का लाइन 6 पर डालते हैं। फिर ये लाइन सीधा सीधा खींच देते हैं इस तरह, ठीक है। अब इसका छाती मापे थे कितना, 8.5 हुआ था, तो 8.5 पे ही रखना है, क्योंकि ब्लाउज का ऊपर ले रहे हैं तो 8.5 ही रखना है। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो गया। और कमर था कितना, और एक बार देख लेते हैं। कमर था 28 का चौथा भाग प्लस 1 इंच, 28 का चौथा भाग 7 प्लस 1 इंच, तो 8 हो जाएगा। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और ये जो टैक्स लगता है इसको ऐसा आधा कर दीजिए, पीछे टैक्स के लिए हो गया। अब ये लाइन खींच देते हैं इस तरह। इसका शोल्डर है 14.5, तो ये लाइन पर 14.5 का आधा लेंगे। 14.5 का आधा हो गया 7.25। और ऊपर लेंगे शोल्डर का आधा माइनस आधा इंच, तो हो जाएगा 6.25। फिर इस तरह से लाइन, और यहाँ से ये कॉर्नर से इस तरह से आधा इंच ऊपर लेके इसका आर्म होल का शेप देना, ठीक है। अब इसका ये आर्म होल मापेंगे। आर्म होल कितना आ रहा है, इस तरह से आर्म होल देखेंगे 7.5 हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को 8 चाहिए, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा आधा इंच। तो इस तरह से माप लेते हैं। 7.5 हो रहा है तो आधा इंच और सिलाई मार्जिन चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ये जो छाती लाइन 6 इंच पर डाले थे, तो इसको और आधा इंच नीचे उतार देंगे, ठीक है। बाकी ये जो शोल्डर का डाले हैं ना, इसको कम ज़्यादा मत करिएगा। कम ज़्यादा करेंगे तो कंधे का प्रॉब्लम आएगा, कंधे का और गले का जो लूज होता है इसके लिए, ठीक है। कोई कोई बहुत ही कम शोल्डर डालते हैं, फिर इसका आर्मल इतना बड़ा रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ये भी लूज रहता है और साइड बगल में भी लूज फुगा भी आता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। ऐसा भी गला भी ज़्यादा डीप नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, यहाँ पर कम करते हैं और यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, तो इसके बदले में क्या होगा, गला भी लूज होगा, सब कुछ लूज आता है, ठीक है। वो अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं ये जो बनाता हूँ ये परफेक्ट रहता है इसका। आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि सब तरीके में मैं बना के देख चुका हूँ। सब अपना अपना तरीका बताते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मेरे को कमेंट में बताइए कि हाँ आप सही बता रहे थे। और यहाँ से बैक साइड का गला लेंगे, जैसे कि आप लोग का पीछे का ये जो पट्टी है, ये पट्टी को ऐसा यहाँ से आधा इंच छोड़ के इसको ऐसा माप देंगे, जहाँ पर होगा वहीं पर रखेंगे। और इसको ऐसा निशान, और ये जो आधा किए थे उसका, ये 3.25 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। फिर इस तरह से लाइन, ठीक है। अब इसको ये गला का शेप, ठीक है। अभी बैक साइड बहुत आसानी से निकला है। फिर इसका फ्रंट साइड भी बताएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ये थोड़ा सा कट गले का, ये सिलाई मार्जिन का कट, और ये मैंने दो दो पीस रखा था, देखिए एक ही बार में दो दो पीस। आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक एक निकालिएगा, नहीं तो कुछ भी ऊपर नीचे होएगा तो फिर दूसरे का कपड़ा अगर रहेगा तो फिर पेनल्टी देना पड़ जाएगा। फिर इस तरह से ये घुमा लीजिए। अब इसको फ्रंट साइड जो निकालेंगे तो पेपर का ऊपर, मैं पेपर का ऊपर निकालता हूँ, कोई कोई सब कपड़े का ऊपर ही बताता है, लेकिन पेपर का ऊपर परफेक्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब कपड़े का ऊपर जो लोग निकालते हैं वो लोग सिर्फ अंदाज से निकालते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, अंदाज से निकालते हैं। फिर एक कटोरी बड़ा, बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये 1 इंच ऐसा कटोरी के लिए छोड़िए, 1 इंच। फिर ऐसा लाइन, फिर ये जो बैक साइड निकाले थे इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और ये छाती का लाइन डाल दिए इधर, और ये शोल्डर का, इसका सेम टू सेम निशान मार के बाहर निकालना है इसको इस तरह, इस तरह। और ये जो शोल्डर लाइन डाला गया था उसका नीचे का तरफ से निशान मार लेते हैं। फिर ये बाहर का तरफ, फिर इसको ये जो लाइन डाला गया है वहाँ पर रखिए और इसको निकाल दीजिए। फिर इसको लाइन और ये बाहर वाला लाइन सिलाई मार्जिन का, ठीक है। अब इसको ये छाती का हो गया, शोल्डर का, और ये छाती लाइन। अब इसका ये जो शोल्डर डाले थे यहाँ से 1.5 इंच अंदर तरफ लेंगे, क्योंकि ये आगे का बन रहा है तो आर्मोल का शेप दिया जाता है, इस तरह लाइन। और फिर यहाँ से ये कॉर्नर पे यहाँ से आधा इंच ऊपर रख के इसको इस तरह से राउंड शेप, ठीक है। और इसका गला देख लेंगे, गला कितना है, ब्लाउज का ऊपर ही है, इस तरह से रखिएगा। अब इसको कंधे से ऐसा मापिएगा, 7 इंच है तो 7 इंच यहाँ से लेंगे, 7 इंच, 7 इंच। फिर इसको लाइन, और यहाँ ये जितना भी रहेगा इसे थोड़ा कम रखना है यहाँ पर, इस तरह। और ये आगे का गले का राउंड, ठीक है। अब इसका युग पट्टी लेंगे, युग पट्टी यहाँ से नीचे से 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच। फिर सीधा लाइन मार देंगे। युग पट्टी का काम हो गया। अभी कटोरी देखेंगे, कटोरी का जो लंबाई रहता है उसका देखेंगे। सबसे पहला क्या करना है आपको, ये कंधे से ये जो कटोरी का पॉइंट रहता है वहाँ तक माप के लेना है। कितना आ रहा है, 9, तो हम लोग को लेना है कितना है, 9.5, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा। अब ये लाइन भी सीधा खींचेंगे इस तरह से, पूरा नहीं खींचना है, थोड़ा सा खींचेगा। अब इसका कटोरी लेंगे। ये छाती कितना था, छाती 8.5 यहाँ से हो रहा था, 8.5 बोले तो आधा इंच लूजिंग रहता है, तो इसका छाती हो गया 32, 8 होता है, आधा इंच लूजिंग बोले तो अभी 8 है एक्यूरेट, तो इनके छाती का, इसका छाती का माप है 32, तो 32 का यहाँ से हम लोग लेंगे 6 इंच, 6 इंच कटोरी लेंगे 32 के लिए, 32 छाती के लिए। और ये जो डॉट लंबाई हम लोग डाले थे ये कितना पे देख लेते हैं, 9.5, 9.5 है तो यहाँ से 4.5 इंच ये जो राउंड रहता है कटोरी का, तो 4.5 रखिए। अगर 10 रहेगा तो 5 रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये शेप देंगे इसका इस तरह से,
ये गोलाई देखिएगा अपने अंदर से थोड़ा डालिएगा, जैसे कि ये राउंड अच्छे से आना चाहिए। राउंड अच्छा से आएगा तो कटोरी भी अच्छा दिखेगा, उसका शेप भी बराबर आएगा। ठीक है, फिर ये कटोरी का मिडिल करेंगे, कटोरी यहाँ से मिडिल करेंगे, फिर निशान मारेंगे और इसको इस तरह से सीधा लाइन, फिर यहाँ से थोड़ा एक इंच रखिएगा, 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच, फिर इस तरह से लाइन और ये इस तरह से लाइन इस तरह से बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये जो युग पट्टी का लाइन डालते हैं वहाँ से मैं 1 इंच ऊपर रखता हूँ, 1 इंच ऊपर। ठीक है, और यहाँ से मैं 1 इंच रखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से इस तरह से। इसमें कटोरी में एक ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो चीज़ है, ये अगर मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया, ठीक है, अगर ये डॉट लंबाई और नीचे आता तो मेरे को भी यहाँ से थोड़ा नीचे उतारना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ छोटा हो जाता, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा हो जाता, क्योंकि इसका डॉट लंबाई कम है। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये जो युग पट्टी के लिए 1/2 इंच लिया गया है, इससे थोड़ा सा नीचे उतारा मैंने, यानी कि 1 इंच नीचे उतारा। अगर इसका डॉट लंबाई 10 होता क्या 10.5 होता तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच लेता। ठीक है, ये कटोरी देखिएगा ज़्यादा ऐसा लंबा ना हो, ऐसा अपने हिसाब से मिडिल होना चाहिए बस। बाकी बनाते बनाते आपको जब भी परफेक्ट आने लगेगा तो आपको खुद को जानकारी मिल जाएगा कैसा क्या। बाकी मैं हर साइज का कैसा करना है आपको मैं एक एक करके वीडियो में अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको कट करके ले लेता हूँ। और इसका गला कट कर लेते हैं, हो गया गला। अब ये कटोरी निकालेंगे, कटोरी इस तरह से निकाल दीजिए। कटोरी हो गया, और ये जो युग पट्टी के लिए 1/2 इंच लिए थे वहाँ उसका भी कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अब ये कटोरी नीचे का हिसाब से ये जो निशान मारे थे वही निशान पे कट करके निकाल दीजिएगा, और ये यहाँ का इस तरह। ठीक है, अब इसको यहाँ से डालेंगे इसको और इसको निशान मारेंगे। देखिए यहाँ से जो 1 इंच हम लोग को पहले से लिए थे पेपर में, तो यहाँ से भी 1 इंच बढ़ा के लेना है। ठीक है, ये देखिए 1 इंच मैंने बढ़ा दिया, और उसके बाद क्या करना है, ये राउंड का और ये राउंड का, और यहाँ से इसको इस तरह से लगाना है, और यहाँ से बहुत आसान तरीके से ये कटोरी निकलेगा। आप थोड़ा ट्राई करिए, देखिएगा मेरा वीडियो को फॉलो करिए तो परफेक्ट आपको कटोरी आ जाएगा। ये इस तरह से यहाँ से लगाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह लगा दिया मैंने। अब इसको यहाँ मिडिल का शेप लेंगे इसका, ये हो गया। देखिए कटोरी कितना मस्त आ गया है ना। और इसका ये चारों तरफ सेम निशान मारेंगे, और
अब ये जो सेम हो गया, यहाँ से थोड़ा सा पाव इंच सिलाई रखेंगे, सिलाई मार्जिन ये पट्टी का पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा निशान मार के दिखा देता हूँ। इस तरह से पाव इंच एक्स्ट्रा रखना है। बाकी यहाँ पर मैं युग पट्टी बना लेता हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ, दिखाई दे जैसे। ये देखिए, यहाँ से कमर कितना 28 था, 28 का चौथा भाग हो गया 7 प्लस 2 इंच लेना है, 1 2 यानी कि 9 हो गया। फिर इसको क्या करना है, ये जो बनाया गया था वहाँ से थोड़ा सा छोड़ के 3.5 इंच का निशान मारिएगा। ठीक है, फिर ऐसा सीधा निशान मारिएगा। फिर इसको क्या करना है, जैसे कि यहाँ से 3.5 मापे थे, ये मिडिल पर भी 3.5 निशान मारेंगे और ये साइड में भी 3.5, फिर उसका पर आधा इंच ऊपर। और यहाँ से जो सीधा है थोड़ा सा तिरछा, इस तरफ से थोड़ा तिरछा रखेंगे क्योंकि ये ऊपर का भाग रहेगा। और ये लाइन और यहाँ से इस तरह और ये इस तरह। ठीक है, अब इसको कट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरह से बन गया। अब यहाँ पर आस्तीन भी बनाएंगे। ठीक है, पहला ये कट करके निकाल लेता हूँ, फिर आपको आस्तीन का बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया कटोरी। और ये हो गया। और ये युग पट्टी कट करके निकालेंगे। देखिए ये हो गया कटोरी। ठीक है, चलिए आस्तीन निकालते हैं। आस्तीन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। इसको सबसे पहले सादा पीस है तो यहाँ से 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे, जो अंदर चला जाता है उसके लिए 1.5 इंच लेंगे फोल्डिंग। और
इसका हाथ लंबाई देख लेते हैं कितना है। हाथ लंबाई है 5 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अस्तर वाले में रहता तो टोटल 1 इंच ही ला जाता, क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए जा रहा है, तो लंबाई प्लस आधा इंच। ठीक है, फिर यहाँ से 3 इंच का जो आर्मल शेप डालेंगे उसके लिए 3 इंच नीचे उतारा मैंने, और इस तरह। और इसका आर्मल था, इस तरह से मापा था मैंने, तो 7.5 है। यहाँ से माप लेते, देख लेते हैं। हाँ, 7.5 सिलाई मार्जिन है, आधा इंच। तो हम लोग को यहाँ से लेंगे 7.5 का 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 हो जाएगा, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर आपको ऐसे माप के देख सकते हैं। देखिए 7.5 हो रहा है, तो 7.5 आर्मल आ गया, तो यहाँ से 6.5 हो रहा है। ठीक है, 1 इंच का कम ज़्यादा रहता है। ये आर्मल जितना रहेगा उसका आधा करिए, और आधे से 1 इंच माइनस यहाँ से मुंडा डालिए। ठीक है, अब इसका दंड घेर, जैसे कि दंड घेर बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, बाकी कोई कोई बटन पे बोलते हैं। ये देखिए 5.5 है, तो यहाँ से ऐसा 5.5 रख दीजिए, और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से निशान सिलाई मार्जिन का, और ये थोड़ा तिरछा रखिए बाहर का तरफ, इस तरह। फिर इसको आर्मल का शेप इस तरह से। ठीक है, अब इसका सामना साइड इस तरह से निशान आएगा। फिलहाल मैं 2 लेयर रखा हूँ, तो पहला कट कर लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया। अब ये बीच का, और ये सिलाई मार्जिन का निशान। देखिए, अब इसका फैला देंगे इस तरह से, और इसका सामने का जो फ्रंट साइड शेप रहता है आस्तीन का, इसका इस तरह से निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए होते सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन दबा दीजिए, फ्रेंड लोग से शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है।